विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए जानना। वर्ड्स दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो वर्ड्स हम आज सीखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वोकैब आज हम सीखेंगे, वो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथ पेन और पेपर और नोटबुक लेकर के बैठिएगा और जो भी वर्ब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आप इन चीज़ों को याद कर सकें, रिमेंबर कर सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि यही वर्ड जो है वो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है दूर रहना या परहेज करना, किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। अब इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर दी गई है कि इसको हम बोलेंगे कैसे। इसे हम बोलेंगे एब्स्टेन। एग्जाम्पल है ही डिसाइडेड टू एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन। ही मने उसने निर्णय किया कि वह वोटिंग से दूर रहेगा, चुनाव से दूर रहेगा, चुनाव से परहेज करेगा। उसने परहेज करने के लिए, दूर रहने के लिए हमने यहाँ पर एब्स्टेन वर्ड का यूज़ किया है। तो एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बना लेना। जैसे कि ये चीज़ है, ये गांव है, किसी चीज़ से दूरी बना लेना, डिस्टेंस क्रिएट कर देना, उसे हम कहते हैं एब्स्टेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या राहत देना। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिविएट। एलिविएट का मतलब कोई भी चीज़ डिक्रीज करना। अभी हमने जैसे कि एब्स्टेन पढ़ा, तो एब्स्टेन एलिविएट दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। एब्स्टेन का मतलब दूर बढ़ाना, दूरी कर देना, तो इस चीज़ को कम कर लेना। आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। एलिविएट यानी कम करना। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में इसको कहेंगे एलिविएट। यहाँ पर थोड़ा दूर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ALLEVIATE। एलिविएट का मतलब राहत देना या कम करना। एग्जाम्पल है इसका, दिस मेडिसिन विल हेल्प एलिविएट योर पेन। यह जो दवाई है ये मदद करेगी आपकी काई में दर्द को कम करने के लिए। यह दवाई आपको दर्द में, पेन में थोड़ी रिलीफ देगी। इसलिए एलिविएट का मतलब रिलीफ देना, राहत देना या कम करना। किसी पेन को कम करना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना, जो चीज़ बढ़ रही है उसे कम करना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरे हमारे वर्ड की ओर जो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। आपने देखा होगा ये एक व्यक्ति है ना, इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। इसके घर में ये बहुत अच्छा सुखी से शांति से रहता था, लेकिन इसकी नींद हराम हो गई जब से इसने इससे मैरिज करी। ये जो आई ना इसके घर में दुल्हनिया, जब इसने इसके घर में आई तो ये बहुत ही क्या थी। अब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद कराने के तौर पर यहाँ पर एक इसकी साड़ी बना देते हैं यहाँ पर। तो जब से इसने इससे मैरिज करी तो इसकी जो रातों की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, बहुत ही एलिविएंट नहीं, बेलिजरेंट महिला थी। बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू वुमेन, है ना, या झगड़ालू या लड़ाकू। तो द बेलिजरेंट स्टूडेंट्स वाज सेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस, है ना। ये कहाँ जाएगी, ये इसको जेल भेज देगी, है ना। लेकिन जब स्टूडेंट ऐसा काम करेगा, जब कोई स्टूडेंट बेलिजरेंट होगा तो वह क्या करेगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि स्टूडेंट यहाँ पर एक नाउन है और बेलिजरेंट वर्ड यहाँ पर उसके लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो झगड़ालू छात्र, कैसा छात्र था वो, झगड़ालू छात्र था। तो झगड़ालू यहाँ पर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। चलिए आप इन सभी वर्ड को नोट वन बाय वन नोट करते जाइए, तो आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। अब एक और वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार, स्पष्टवादी, है ना। इसे हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका कैंडिड। सी गिव ए कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट। उसने एक ईमानदार राय दी। राय मतलब
किसके बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी परियोजना का कैंडिड राय दी। कैंडिड का मतलब एक स्पष्टवादी, जिसमें हम हर तरह से सहमत हो, ईमानदार हो, स्पष्ट हो, है ना। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ ए कैंडिड बॉय, वो बहुत ही ईमानदार लड़का है। ही इज़ ए कैंडिड बॉय, अपन इसे ईमानदार भी कह सकते हैं, स्पष्टवादी भी कह सकते हैं। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार या स्पष्टवादी। ही इज़ ए कैंडिड बॉय, कैंडिड बॉय। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। चलिए, कैंडिड वर्ड आपने नोट कर लिया। अगला डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्क, लेबोरियस, है ना। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे स्टूडेंट के बारे, स्टूडेंट से पहले आ रहा है, स्टूडेंट एक नाउन है, उससे पहले आने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम इसको प्रोनाउंस करेंगे डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। ही इज़ ए डेलीजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज सबमिट्स हिज वर्क इन ऑन टाइम। वो एक बहुत ही परिश्रमी छात्र है जो हमेशा अपने काम को समय पर सबमिट करता है, या अपने काम को हमेशा टाइम पर करता है। ठीक है, वो एक मेहनती छात्र जो हमेशा समय पर अपना काम जमा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डेलीजेंट। आप नोट कर लीजिएगा डेलीजेंट। फिर है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादी, प्रभावशाली वक्ता, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे एलोक्वेंट, स्पष्ट बोलने वाला, खरा बोलने वाला। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई लोग स्पष्टवादी होते हैं जो किसी के भी मुंह पर सब स्पष्ट बोल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम एलोक्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वो अपने कोई भी बात मन में नहीं रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को हम एलोक्वेंट कहते हैं। जो द लीडर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच दैट इंस्पायर्ड एवरीवन। जो एक लीडर होते हैं ना, जो नेता होते हैं, वो एलोक्वेंट स्पीच देते हैं, स्पष्टवादी भाषण देते हैं, दैट इंस्पायर्ड एवरीवन। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है आज की दुनिया में। आजकल लोग नेता बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, ऐसा तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से सूट नहीं हो रहा है ना। नेता ने एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसने सभी को प्रेरित किया। स्पष्ट, चलो ठीक है, हाँ, प्रभावशाली भाषण तो दे सकते हैं जैसे कि अपने मोदी जी देते हैं, लेकिन स्पष्ट बोलने वाले नेता के बारे में हम नहीं कह सकते, है ना। ही इज ए, इसके दो अर्थ होते हैं, एलोक्वेंट के दो मीनिंग होते हैं, कि एक होता है स्पष्ट बोलने वाला और एक होता है प्रभावशाली। तो यहाँ पर जो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये प्रभावशाली वक्ता के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेता ने प्रभावशाली भाषण दिया जिसने सभी को प्रेरित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, खर्च में सावधान। मतलब मितव्ययी कह सकते हैं उसे, खर्च करने में सावधान करते हैं। सेवियर कह सकते हैं, सेव करने वाला, बचाने वाला, है ना, पैसे को संभाल के रखने वाला, उसे हम कहते हैं फ्रूगल। मीनिंग है इसकी मितव्ययी, खर्च में सावधान। ही इज़ वेरी फ्रूगल, वह बहुत ही फ्रूगल है। विथ हिज मनी एंड अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वह बहुत ही पैसे के मामले में फ्रूगल है और अवॉइड करता है, मतलब दूर परहेज करता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है ना। वो अपने पैसों को लेकर बहुत मितव्ययी है और फालतू खर्च से बचता है। तो इस प्रकार से फ्रूगल एक फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, फाइनेंस के हिसाब से हम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के सही निर्णय ले सकते हैं कि फ्रूगल होना भी चाहिए वैसे, क्योंकि यदि आप फ्रूगल नहीं रहेंगे तो आप इन फ्यूचर अपने मनी को भविष्य के लिए सेव करके नहीं रख पाएंगे। इन्वेस्ट करिए, सेव भी मत करिए मेरे हिसाब से, तो इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन जैसा या विरोधी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हॉस्टाइल। द टू कंट्रीज हैव हैड हॉस्टाइल रिलेशंस। दो कंट्रियों के बीच में कैसे रिलेशन है, हॉस्टाइल रिलेशन है फॉर ईयर्स, सालों से। मतलब दुश्मनी जैसे, विरोधी संबंध है। जैसे कि इंडिया है ना अपना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन से संबंध है, हमारे जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध है, इन दोनों के बीच में हॉस्टाइल संबंध है, HOSTILE, हॉस्टाइल संबंध है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इम्पार्टियल, इम्पार्शियल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है निष्पक्ष, पक्षपात रहित। अ जज मस्ट बी इम्पार्टियल इन एवरी केस। आपने देखा होगा कि जो जज निर्णय देता है ना, वो किसी के बारे में या किसी के पक्ष में निर्णय नहीं देता है, उसका जो निर्णय होता है हमेशा इम्पार्शियल होता है। तो एक जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, हर केस में निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वह ही इस ऐसी क्रूशियल स्टेज पे जाकर के अगर किसी चीज़ के बारे में तर्क लेने लगा या सोचने लगा, विचार करने लगा, तो फिर तो कोई
कोर्ट का और न्याय का कोई वास्ता भी नहीं रहेगा। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्मता से काम करने वाला, अत्यंत सावधान। मेटिकुलस का मतलब सूक्ष्मता से काम करने वाला या अत्यंत सावधानी से काम करने वाला। इसका एग्जाम्पल है, शी इज मेटिकुलस अबाउट कीपिंग हर रूम क्लीन। वह अपने घर को साफ सुथरा रखने में बहुत ही मेटिकुलस है, मतलब अत्यंत सावधानी से अपने घर को साफ रखती है, और इस क्षेत्र में वो बहुत ही सावधानी से काम करती है। वो अपने कमरे को साफ रखने में बहुत ही सावधानी बरतती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे वोकैब जो मैंने आज आपको पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। वुड यू लाइक दिस लास्ट लिस्ट? क्या आपको ये लिस्ट पसंद आई है? एज ए डाउनलोडेबल PDF, इस डाउनलोडेबल PDF को और इमेजेस को फॉर स्टूडेंट और फॉलोअर्स? यस, तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसके लिंक टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाउनलोड कर दूंगा, और वहाँ पे आप इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्मता से ध्यानपूर्वक परीक्षण करने वाला। आप इन्हें नोट डाउन करते जाइएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपके लिए अच्छे रहेंगे ये वर्ड्स। इम्पार्शियल, इसका मतलब निष्पक्ष, पक्षपात रहित। फिर होता है होस्टाइल, इसका मतलब होता है दुश्मन जैसा है, विरोधी। फिर एक फ्रुगल का मतलब कम खर्च में सावधान। फिर है इलोक्वेंट का मतलब प्रभावशाली वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला। फिर है डेलीगेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी या ईमानदार। उसके बाद है बेलिजरेंट का मतलब जलखलालू, लड़ाकू, जिस महिला का हमने एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा एलिविएट का मतलब होता है राहत देना, कम करना, दर्द से राहत मिलना। फिर उसके पहले है अब्सटेन का मतलब दूर रहना है, परहेज करना। तो दोस्तों हो सकता है आपको अच्छी लगी होगी, और इस सीरीज़ को हम काफ़ी दिनों तक अभी कंटिन्यू करेंगे। कम से कम मेरा एक मोटो है कि आपको लगभग मैं 100 वोकैब दूँ इस वीडियोस के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।